पास ध्येय ही नहीं है वह ध्यान क्या करेगा। जिसके पास ध्येय है, सम्यक प्रकार का ध्येय है, वह उस ध्येय के माध्यम से अपने जीवन का विकास करता है, अपने आध्यात्मिक क्षेत्र का विकास करता है, अपने लौकिक क्षेत्र का भी विकास करता है। ध्येय की बहुत आवश्यकता है। बिना ध्येय के जीव का जीवन व्यर्थ है। संसार के क्षेत्र में हो चाहे वैराग्य के क्षेत्र में हो, दोनों क्षेत्रों में ध्येयों की आवश्यकता है। जिनके ध्येय निश्चित नहीं होते हैं उनका ध्यान कभी स्थिर नहीं होता, और जिनका ध्यान स्थिर नहीं होता वह कभी भी किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते। जिनने ध्येय निश्चित किए हैं कि हमें क्या करना है, वो ध्येय निश्चित करने के बाद उन जीवों के जीव का अपने आप विकास होता है, अपने आप ही विकास होता है, क्योंकि उनके ध्येय निश्चित हैं। हम लोग इतने अज्ञानी हैं, इतने अजान हैं कि नहीं जानते कि हमें करना क्या है। बस चल रहे हैं, सुबह उठ करके शाम तक बस कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, क्या परिणाम इसके निकलेंगे। परिणामों का ज्ञान नहीं है, उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है, मात्र कर रहे हो, क्रियाएं हो रही हैं, कार्य हो रहे हैं, काम चल रहा है, ध्येय निश्चित नहीं है। आज 99% लोगों के पास अगर चर्चा की जाए तो उनके कोई ध्येय निश्चित नहीं है। 100 में से कोई एक आध होता है जिसका ध्येय निश्चित होता है कि हमें क्या करना है। प्यारे बंधुओं, ध्येय निश्चित करो, एक योजनाबद्ध तरीके से जीवन जियो। अपने जीवन को यूं ही बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन का हर एक क्षण कीमती है। अगर तुम्हारे पास ध्येय नहीं है, तुम्हारा कोई योजना नहीं है, तुम्हारे कोई प्लान नहीं है, तो तुम्हारे जीवन का क्या महत्व। प्यारे बंधुओं, निश्चित करो कि मुझे करना क्या है और कितने समय में करना है, क्योंकि समय तो नहीं है। आज हिसाब जोड़ा जाए कि उम्र की कितना समय निकल गया और इतने समय में हमने उपलब्धि क्या की। जिनके ध्येय निश्चित होते हैं वे सांसारिक क्षेत्र में या लौकिक या पारलौकिक क्षेत्र में उन्नति करते हैं, विकास करते हैं। जिनके ध्येय निश्चित नहीं, बस चल रहे हैं, हो रहा है, काम हो रहा है, चल रहा है। अरे भाई, ये निश्चित तो करो। नवल किशोर जी, नवल किशोर नाम है, सौधर्मेंद्र जी, क्या ध्येय बनाया। लगभग 60-65 साल की उम्र हो गई होगी, 70 के हो गए, 70 की उम्र हो गई। क्या ध्येय बनाया, क्या कोई एक पैरामीटर सेट किया कि इतने समय में हमें ये करना है। कोई किया होगा, आप मुझे मत बताओ, कोई बात नहीं। लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक लाइन खींचना चाहिए कि हमें कितने समय में क्या करना है। अगर लाइन खींची है, अगर हमने लाइन खींची है तो हमारा उस पर पुरुषार्थ चलता है, हमारा प्रयत्न चलता है। और लाइन नहीं खींची है तो हमारा प्रयत्न नहीं चलता, हमारा समय ऐसे ही निकल जाता है। अगर हमने लाइन खींच ली है कि हमें व्यापार करना है, कितने समय तक करना है, कितना करना है, तो हम उस लाइन पर चल करके हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। जिसने सोच लिया कि ठीक है, दुकान का शटर उचकाना, सुबह और शाम को बंद करना, और जितना आ जाए ठीक है और जितना ना आ जाए ठीक है, वो संतोषी जीव हुई हो सकता है, कोई बात नहीं, संतोषी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी संतोष में भी लाइन होना चाहिए।
कि इतना ही व्यापार हमें करना है, इतना ही काम हमें करना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ ये कमाना है, इसके आगे नहीं करना है। कुछ तो निश्चित हो, आज तक कुछ भी निश्चित नहीं है। हर व्यक्ति केवल जीवन जी रहा है, कोई निश्चित नहीं है उसको कितना करना है, वो क्या करना है, वो क्या उद्देश्य है, आगे इसको करने के बाद क्या करना है, क्या उद्देश्य है। शायद किसी के पास वह उद्देश्य नहीं। प्यारे बंधुओं, सरकार भी बनती है तो 5 साल की पंचवर्षीय योजना बना दी जाती है कि इन 5 साल का समय हमें मिला, इन 5 सालों में हमें करना क्या है। प्यारे बंधुओं, जब तक हम कहीं निश्चित पैरामीटर पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम अपने जीवन को सफल नहीं माने। जीवन को सफल जब माने कि हम अपना पैरामीटर निश्चित कर लिया कि इतने समय में इतने काम करना है, उसके बाद ये नहीं करना है, उसके बाद अगला स्टेप इसका है। 80 साल तक भी व्यक्ति लगा रहता है तब भी उसका मन नहीं बढ़ता, घर से बढ़ता है बाबूजी। 80 साल तक, 90 साल तक भी लगा रहेगा तब भी मन नहीं भरेगा। तब तक शाम को पूछ ही लेगा बच्चों से, बेटा क्या व्यापार हुआ, आज तुमने क्या किया, या कोई परेशानी होगी तो उसमें फिर वो उससे कैसे हल हो सकती है, उसका दिमाग चलेगा। प्यारे बंधुओं, क्योंकि हमने अपने जीवन के कोई भी नियम कानून नहीं बनाए। हर व्यक्ति के अपने जीवन में नियम कानून होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास अपना पैरामीटर होना चाहिए, एक बायोलॉज बनाना चाहिए अपने जीवन का कि हमारे जीवन का ये बायोलॉज है कि हमें इतने काम करना है, इतने काम हमें करना है, ये बायोलॉज होना चाहिए और इन शर्तों के साथ करना है। अगर बायोलॉज हमने अपने जीवन का बनाया है तो हमारे जीवन पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होगा, और बायोलॉज नहीं होगा तो हमारे इस जीवन के ट्रस्ट पर दूसरा ट्रस्ट कब्जा करेगा। ट्रस्ट का बायोलॉज होता नहीं होता है, बायोलॉज होता है, बायोलॉज के अनुसार ट्रस्ट चलता है, कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति उस ट्रस्ट के अंदर नहीं आ सकता है। और बायोलॉज नहीं हो तो हर व्यक्ति कहेगा हमारा भी तो अधिकार है। अरे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे इस जीवन पर किन किन का अधिकार है तय तो कर लो। तुम किन किन के लिए काम करोगे, कौन है तुम्हारे लिए, तो उसके लिए तुम काम करोगे, कुछ तुमने तय किया क्या? जो व्यक्ति आता है तुमसे सलाह मांगता है, तुम सलाह दे देते हो, सलाह भी दे देते हो, काम भी करते हो, साथ में उसके साथ लग भी जाते हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा बायोलॉजी तो बने कि हम इतने व्यक्तियों की ऐसी ऐसी मदद करेंगे। अगर नियम बना लिया है, कानून बना लिया है, उस कानून के अनुसार से, नियम के अनुसार से तुम चल रहे हो तो उसका फल भी कई गुना तुम्हें मिलेगा। और तुमने जीवन के सिद्धांत नहीं बनाए तो तुम्हें हो सकता है कुछ भी नहीं मिले, खाली हाथ तुम रहोगे। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जीवन भर तो दूसरों की मदद करते हैं और लास्ट में खाली के खाली रहते हैं। एक वो होते हैं कि दूसरों के जीवन को उठाते हैं, उनके साथ में उनका स्वयं का जीवन भी उठता है। एक वो होते हैं कि दूसरों के लिए करते खूब हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, वो खाली हाथ ही रहते हैं। उन्हें ना यश मिलता है, ना सम्मान मिलता है, ना उसको रुपया मिलता है, ना धन मिलता, कुछ नहीं मिलता है। क्यों? उन्होंने अपने जीवन के सिद्धांत नहीं बनाए। जिन्होंने अपने जीवन के सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांतों के अनुसार दूसरों की मदद करते हैं। उनका सिद्धांत कि आज हम 5 लोगों की मदद करेंगे, 2 की मदद करेंगे, 1 की मदद करेंगे, कुछ भी आपने सिद्धांत बनाया तो सिद्धांत के साथ जब आप चलते हो तो आपकी वो लिस्ट में नाम अंकित हो जाता है। कदाचित कोई कह सकता है कि मुझे क्या करना मुझे नाम से। अरे नाम से तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, तुम नाम मत चाहो लेकिन काम तो विधिवत करो। नाम की चाह तुम्हारे अंदर नहीं है, श्रेष्ठ है, लेकिन काम की विधि यही है कि काम लिख करके करो, ये काम मुझे करना है।
जब तुम लिख कर करते हो ये काम मुझे करना है, ऐसा तुम लिखते हो, तो लिखने के बाद जब वह काम करते हो तो तुम्हारा काम तुम्हें बड़ी निष्ठा के साथ में उसका फल तुम्हें देता है। आने वाली पर्याय में तुम्हें उसका फल मिलता है, क्योंकि बिना फल के कोई संसार में काम नहीं करता। फल तो तुम्हारे सामने हो और तुम्हें करने का फल ही नहीं मिले, तो ऐसे करने से लाभ क्या। मैं तो कोई ऐसा काम नहीं करता जिसका कोई फल ना हो। हर काम वह मैं यह करता हूं जिससे मुझे कुछ मिले। सुनना ध्यान से प्रमोद जी, डायरी में लिख लो, जिस काम का कोई परिणाम नहीं निकले, जिस काम का कोई फल नहीं हो, उस काम को तुम्हें कभी जीवन में करना नहीं है। समझ में आ रहा है? जिस काम का कोई फल नहीं निकले, कोई परिणाम नहीं निकले, उस काम को कभी जीवन में करना नहीं। अगर उस काम को तुम करोगे, उसका परिणाम ही कुछ नहीं निकलेगा, फल ही कुछ नहीं मिलेगा, तो उसको करने से फायदा क्या है। एक माँ भी बच्चे को बड़ा करती है तो वह भी अपने मन में सोच के रखती है कि बच्चा बड़ा होकर के हमारे लिए सहयोगी बनेगा। बने ना बने बात की बात है, लेकिन वह माँ भी पालन करती है तो क्या सोचती है, ये बच्चा मेरे लिए सहयोगी बनेगा। तुम भले ही कोई उम्मीद मत रखो किसी से, लेकिन उसके परिणाम आगामी काल में, भविष्य में, अगर हमने किसी के प्रति दया परोपकार का काम किया है तो उसका परिणाम आगामी काल में हमें कुछ दया रूप मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन विधिवत तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। और तुमने ऐसे ही किया है, ठीक है, दया करना, परोपकार करना, सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डायरी मेंटेन करो, मुझे इतने लोगों का ऐसे ऐसे सहयोग करना है। अन्य भी मिले तो अन्य का भी करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हम दया भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का वो भाव फील नहीं हो पाता। कुछ काम करने के अंदर हमारे अंदर अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है, ममकार का भाव उत्पन्न हो जाता है, मैंने ऐसा किया। वहां दया समाप्त हो गई, वहां अहंकार सामने खड़ा हो गया। दया के काम में दया ही होना चाहिए, परोपकार के काम में परोपकार ही होना चाहिए, अहंकार वहां नहीं आना चाहिए। अगर तुमने लिखा है कि परोपकार के हम 2 कार्य करेंगे, तो तुम परोपकार के कार्य ही करोगे, अहंकार के कार्य नहीं करोगे। अगर परोपकार के नाम पर तुमने अहंकार का काम किया है तो उसका फल क्या मिलेगा? बताओ भाई, क्या मिलेगा? परोपकार के नाम पर अहंकार रूप काम किया है तो अहंकार ही रूप फल मिलेगा, परोपकार रूप फल नहीं मिलेगा। बोर्ड तो तुमने लगाया है कि यहां असली माल मिलता है, असली घी की दुकान, क्या लिखा है? असली घी की दुकान, और माल मिल रहा है दूसरा, तो क्या तुम्हारी मार्केट वैल्यू बनेगी क्या? कदाचित बन भी सकती है, अगर तुम मोहल्ले में तुम्हारे कोई जानते ही नहीं घी का स्वाद कि असली घी कैसा होता है, लेकिन कालांतर में उसका परिणाम नहीं मिलेगा। अगर हमने असली घी की दुकान खोली है, बोर्ड लगाया है, तो असली घी ही हम बेच रहे हैं, तो उसके परिणाम तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। और तुमने नकली माल बेचा है तो नकली माल की पकड़, जो असली माल की पकड़ जानता हो, कभी ना कभी तुम्हारी पोल खोल देगा। प्यारे हो, ऐसे ही अगर हमने दयालु परिणाम नहीं किए हैं, केवल काम किए हैं, तो परिणाम जिस रूप है उस रूप ही उसका फल मिलेगा। प्यारे हो, जीवन के पैरामीटर तैयार करो कि मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है, इसके बाद क्या करना है। जीवन में लक्ष्य तैयार करो,
जीवन में ध्येय तैयार करो कि हमें ये काम करना है, ये हमारा ध्यान इन कामों पर केंद्रित है। जब कोई व्यक्ति ध्यान केंद्रित कर लेता किसी काम पर, तो काम वह निश्चित होता है और समय के अंदर होता है और वह सफलता को प्राप्त करता है। ध्येय तैयार नहीं है, लक्ष्य तैयार नहीं है, बस कर रहे हैं, तो एक काम कभी आपको पूर्ण फल देने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा अपना लक्ष्य तैयार करो। अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार का लक्ष्य तैयार करो, इतने साल में इतने पैसे मुझे कमाना है, उसके बाद व्यापार से बदल देना है, अब दूसरा काम करना है, वो आत्मकल्याण का काम करना है। कोई निश्चित करो कि 50 वर्ष तक, 55 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 70 वर्ष तक, 80 वर्ष तक, कितने वर्ष तक तुम व्यापार करोगे। और को महाराज घर में रहती व्यापार तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, तुमने अगर व्यापार का लक्ष्य बनाया है, व्यापार तुम्हें करना पड़ेगा। तुम इतना कमा लो कि तुम्हारा जीवन चल जाए, तुम्हारे बच्चों की व्यवस्था बन जाए। एक समय निश्चित कर लो कि इतने समय मुझे व्यवस्था बनाना है, तुमने समय निश्चित किया है, उतने समय व्यवस्था बना दी, तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से निकलेगा। और तुमने निश्चित नहीं किया है, तुमने टारगेट नहीं बनाए हैं, तो तुम बस कर रहे हो तो उतना होता रहेगा और तुम आराम से करते रहोगे और समय निकलता रहेगा और धीरे धीरे तुम्हारी उम्र का वो पड़ाव निकल जाएगा जिस पड़ाव को तुम्हें अच्छा बनाना है, और तुम अच्छा नहीं बना पाओगे। मैंने देखा कई लोग सारे जीवन लगे रहते हैं, सारे जीवन लगने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता है। उनकी वृद्धावस्था भी जैसी सुंदर निकलना चाहिए नहीं निकलती है, क्योंकि उन्होंने ध्येय तैयार नहीं किए हैं, मार्ग नहीं बनाए हैं, लक्ष्य तैयार नहीं किए हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है। लोग मेरे पास आते हैं, महाराज क्या करें, दुकान नहीं चल रही है, परेशानी है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी छूट गई है। आश्चर्य होता है कि दुकान नहीं चल रही है, आश्चर्य होता है कि तुम्हारी नौकरी छूट गई है। समझना, मेरे आज बहुत कड़वा सच कह रहे हैं। दुकान नहीं चल रही है, ऐसा कभी हो सकता है दुकान ना चले? मैं तो नहीं मानता। दुकान नहीं चल रही है, दुकान तो चलने लायक है, उस दुकान पर दूसरा बैठ जाए तो दुकान चलने लगेगी। ऐसा होता नहीं होता है? ऐसा होता है। क्यों? दुकान तो चलने वाली है, तुम्हारा चलाने का तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि तुमने लक्ष्य तैयार नहीं किए, ग्राहक नहीं खींचे, उसकी व्यवस्था नहीं की। तुम तो बैठे थे, बस दुकान आ जाए, ग्राहक चल जाए, ले जाए, बस कर रहे थे। समय के साथ में जो तुम्हें बदलाव करना चाहिए थे तुमने नहीं किए, जो तुम्हें काम करना चाहिए था तुमने नहीं किए, क्योंकि तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं था। तुम्हारा लक्ष्य नहीं था कि दुकान पे गए, बैठे, बस जैसे बैंक में व्यक्ति कैशियर करता, कैशियर दिन भर लेता देता, बस शाम को समय हुआ अपना हिसाब बनाया और दे रखा और चले गए। प्यारे बंधुओं, एक लक्ष्य तय करो, एक व्यवस्थाएं सेट करो। जो कोई व्यक्ति लक्ष्य तय करता है, व्यवस्थाएं सेट करता है, उसकी व्यवस्था उसी हिसाब से चलती है। प्रारंभिक दौर में सफलता कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्य बनाता है, उसकी सफलता उसको मिलती, आज नहीं कल मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगी, जरूर मिलेगी। लक्ष्य तय किया तुमने 50 वर्ष तक का, 50 वर्ष में इतना काम करना, 50 में नहीं हुआ तो 55 में तो वो हो ही जाएगा। फिर वो लक्ष्य होने के बाद फिर आपको अगले लक्ष्य की तैयारी करना चाहिए कि अब हमें आत्मा के कल्याण के विषय में सोचना है। क्योंकि जो व्यक्ति मनुष्य भाव धारण कर लिया, इस पर्याय को प्राप्त कर लिया, इस पर्याय को प्राप्त करने के बाद अगर उसने आत्म कल्याण के विषय में विचार नहीं किया तो मैं मानता हूं उसने कुछ नहीं किया।
उस जैसे तो कितने आए और कितने चले गए। अगर लक्ष्य नहीं बनाया है, एक अपनी उम्र रहते व्यक्ति को लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए कि इतने समय मुझे ये काम करना है, क्योंकि जब नया खून होता है, जोश होता है शरीर में, तो सारे काम होते हैं। और जब अवस्था ढल जाती है तो जोश ठंडा पड़ जाता है, फिर काम करने की शक्ति नहीं होती। उस काम करने की शक्ति जब नहीं रहे तो हमें, तब भी हम लगे रहें तो क्या फायदा जीवन का। पैर बंद हो। एक अवस्था विशेष तक ही काम करना चाहिए। लिख लो डायरी में, एक दिमाग की डायरी में लिख लो, एक अवस्था विशेष तक ही व्यक्ति को सांसारिक काम करना चाहिए। उस अवस्था विशेष के बाद सांसारिक काम छोड़ करके व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण का ध्येय जगाना चाहिए। अगर अवस्था विशेष के बाद भी उसकी आत्म कल्याण का ध्येय नहीं जग रहा है तो उम्र की पड़ाव अपने समय पर पूरे हो जाएंगे और तुम्हारे जाने का समय आ जाए, तुम चले जाओगे। कोई तुम्हें कुछ देगा नहीं, कुछ तुम्हें कुछ देगा नहीं, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा और सब जैसा का था वैसा ही पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बेटे होंगे, इससे अवार्ड करा लेंगे, उस बात खत्म हो जाएगी। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? तुमने क्या तय किया था? पागलों की तरह लग करके तुमने मेहनत की, तुम्हें क्या मिला? कुछ टारगेट फिक्स होना चाहिए कि इतना हमें बना करना है, इतने के बाद ऐसा जीवन जीना है। ऐसे ही लोग हैं जिनके टारगेट फिक्स हैं। एक दंपति इंदौर के हैं, अमेरिका में सर्विस की उन्होंने 8 साल, 22 साल 20 साल में उनकी सर्विस लगी, 8 साल सर्विस की। सर्विस करने के बाद वो वापस आ गए अपने, और उन्होंने बैंक बैलेंस बना लिया और 30 साल की उम्र में या 31 साल की उम्र में उन्होंने सारे व्यापार को छोड़ दिया कि अब मुझे व्यापार नहीं करना है, और वह अपने ध्यान स्वाध्याय में उन्होंने अपनी रुचि बढ़ाई। 30-31 साल की उम्र में उन्होंने व्यापार छोड़ दिया। इतना टारगेट फिक्स था, इतना करना है, इतना इसका ब्याज आएगा, इतना अपना जीवन निकलेगा, करना क्या है? किसके लिए कमाना है? किसके लिए करना है? और ध्यान स्वाध्याय में लगी, आनंद का जीवन जी रहे। नियम संयम बना लिए अपने जीवन के, हमें ऐसे जीवन जीना, ये रखना है। उनके घर पर जब मैं गया, एक बार पहुंचा, ना फ्रिज ना एसी, सादा सिंपल जीवन, कोई भी आडंबर, कोई भी दिखावा, कुछ भी नहीं। सादा भोजन, सादा जीवन और सादा आरामदायक। स्वाध्याय करो, समय करो, प्रतिक्रमण करो, ध्यान करो, आराम से टेंशन फ्री होकर सो जाओ। महीने में जो ब्याज आता है निकाल लाओ, खर्च चलाओ। मुझे लगा वास्तव में गृहस्थिक जीवन का पूरा आनंद कोई ले रहा है तो ये ले रहे हैं। साधु के जीवन का आनंद साधु ले रहा है और गृहस्थ अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा है। सारा जीवन शोर शराबे में निकल जाता है, रिश्तेदारी व्यवहार और नातेदारी में निकल जाता है। बच्चों का पालन पोषण, रिश्तेदारी, व्यवहार, इतनी सारी व्यवस्थाएं कि कमाया और इस शरीर के पालन के लिए 10 रुपये खर्च हुए और 90 रुपये किस में खर्च हुए? दुनिया की व्यवस्थाओं में। और मिला क्या? कुछ नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट फिक्स होता, ध्येय तुम्हारा निश्चित होता कि मुझे इतना करना है, ऐसे करना है, तो काश तुम गृहस्थ होते हुए भी, तुम गृहस्थ में भी बहुत अच्छा कुछ अपना जीवन जी सकते हो। आज जितने लोग बैठे हैं उन सबसे पूछा जाए कि आपको कोई टेंशन तो नहीं है क्या भाई?
क्या नाम तुम्हारा? अतुल भाई, भूल जाते हैं। अतुल भाई टेंशन तो होगी नहीं तुम्हें कोई? है? सबको है क्या? है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको कोई टेंशन ना हो। हर व्यक्ति को कोई ना कोई टेंशन लगी है। मैंने उनसे, जो इंदौर में थे भाई, उनसे पूछा कि भाई बात बताओ, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती है कि महाराज बस मुझे करना क्या है, मैंने अपने जीवन का टारगेट फिक्स किया, मुझे ये करना हो, इतना मैंने कर लिया, और ये इसके बाद ऐसे ही करना है, बस मेरा टारगेट फिक्स है, मुझे टेंशन क्या की है? ना किसी का लेना ना किसी का देना है, अपना सिस्टम में जीवन चल रहा है, अपना जीवन जीना, करना क्या है? 70 साल 60 साल की उम्र है, 65 साल 70 साल 80 साल निकल जाएंगे शांति से। आपने 20 साल मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई के बाद अपना व्यापार किया, व्यापार सेट करके अपने ये कर लिया, बस बात खत्म। किसका जीवन अच्छा? कौन अच्छा? जो गधे की तरह लगा रहा जीवन, और वो अच्छा कि जिसने अपना टारगेट फिक्स करके अपना धर्म ध्यान में या किसी अच्छे काम में लगाया, वो अच्छा? प्यारे बंधुओं, कुछ ना कुछ जीवन का इस प्रकार से उद्देश्य बनाना चाहिए कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हमें जीवन में शांति लेना कि लेना कि भगादौड़ी करना है? अगर भगादौड़ी करना तो करते रहो, कौन रोकता है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। रिजल्ट अंत में क्या होगा? क्या होगा? 0, शून्य। रिजल्ट अच्छा बनाना है तो उसके आगे 1 लिखना चालू कियो। मैंने एक अच्छा काम अपना चालू किया, 1 लिख दोगे तो 0 के वो 10 हो जाते हैं। और फिर अच्छे काम करने पर सांसारिक काम के लिए 0 लगाते जाओ कि अब ये नहीं करना है, अब ये नहीं करना है, अब ये नहीं करना है। जितने 0 तुम्हारे बढ़ जाएंगे उतना तुम्हारे नंबर बढ़ते जाएंगे, उतना तुम्हारा पाप का अनुभाग कम होता जाएगा, उतना तुम्हारा जीवन का ग्रोथ बढ़ गया। जितने संसार के काम कर रहे हो तो उतना पाप का अनुभाग तुम्हारा बढ़ रहा है। जितना आत्मा के लिए काम कर रहे हो उतना तुम्हारा आत्मा का पुण्य का अनुभाग बढ़ रहा है। तुम्हारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, तुम्हारे जीवन की उपलब्धि का मार्ग मिल रहा है। प्यारे बंधुओं, मुनि बनो श्रेष्ठ है। अपना ध्येय बनाओ कि मुझे इस जीवन के अंत में कम से कम मुनि बनना है। अच्छी बात बता, कौन कौन मुनि बनना चाहता है? अभी नहीं, कभी जीवन के अंत में 1 2 ही 3 हाथ उठे बस, और बाकी महाराज क्या करना है, अब तुम ही बन गए भी बहुत है, अब आप ही पालन कर लो, हम आपकी सेवा कर लेंगे। और सब मुनि बन जाएंगे तो फिर महाराज गृहस्थ श्रावक कौन रहेगा? शैलेंद्र भाई ऐसे तो बोलते हैं कि श्रावक कौन रहेगा फिर? मुझे पता है कि सब मुनि नहीं बन पाएंगे, तुम चाहो तो भी नहीं बन पाओगे। बन भी सकते हो, ऐसा नहीं बन सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं। बन जाओ, श्रेष्ठ है। लक्ष्य बनाओ कि मैं 50 साल तक, 55 साल तक, 60 साल तक घर में रहूंगा, उसके बाद इस मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करूंगा। तो ऐसा शायद हो सकता है तुम्हारी लाइन खुल जाए, और नहीं खुल जाए तो कम से कम 60 वर्ष के बाद गवर्नमेंट भी रिटायर्ड कर देती कि अब तुम जाओ आराम से शांति से जीवन जियो। और तुम्हें तब भी शांति नहीं, 60 वर्ष के बाद भी एक नौकरी छूट जाती, तब आदमी फिर प्राइवेट नौकरी ढूंढता है, कहीं मिल जाए तो वो कर ले। अरे मरा, क्या किया तुमने? गवर्नमेंट ही सिस्टम बना देती तुम्हारा जीवन जीने का, भाई तुम्हारे इतने करते रहते हैं पैसे, और लास्ट में एक फंड मिल जाता कि आराम से तुम अपना जीवन अब निकाल सकते हो। विशेष परिस्थिति के लिए तुम्हारे पास एक फंड है। प्यारे बंधुओं, कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन को सुरक्षित और अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ नियम, संयम, कानून, व्यवस्थाएं सेट करना पड़ेंगी। अगर तुम करोगे तो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा निकलेगा, तुम्हारा जीवन अच्छा निकलेगा, तुम्हारा गृहस्थिक जीवन अच्छा निकलेगा। हो सकता है तुम अपने जीवन के अंत में बड़े शांति से
अपना जीवन निकाल करके अपना परलोक की यात्रा करो। लेकिन जिसने जीवन में सिस्टम नहीं बनाए, लक्ष्य तैयार नहीं किए, वो अंत तक हाय हाय करता हुआ जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, रिजल्ट उसका 0/0 रहेगा। प्यारवंत हो, जीवन का लक्ष्य बनाएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जीवन में अपना तय करें कि हमें क्या करना है, और अपने जीवन को उद्देश्य को ऐसे तैयार करें कि जैसे आपका जीवन शुरू से लेकर लास्ट तक एक विधिवत तरीके से चले, और आप लोग अच्छे जीवन के यापन करने के बाद, अच्छा जीवन जीने के बाद जब जाओ दूसरी पर्याय की ओर, तो वो पर्याय में भी तुम्हारा स्वागत हो, तुम्हारा सम्मान रखा जाए। कहीं ऐसी जगह चले गए कि जहाँ डंडा लेके लोग स्वागत कर रहे हैं। दो तरह की जगह होती है। एक जगह फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, एक जगह डंडा से स्वागत किया जाता है। सोचो कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी जगह जाना चाहते बताओ। कि महाराज पूछने वाली बात क्या है, जहाँ फूल मालाओं से स्वागत हो, नाला भाई, है कि नहीं है? कौन सी जगह जहाँ फूल मालाओं से स्वागत हो? अरे भाई, ऐसी जगह जाने के लिए यहाँ भी फूल मालाएं तैयार करना पड़ेंगी। यहाँ कांटे बिछाओगे, या जहाँ तुम्हारे जीवन में कांटे हैं तो आगे भी कांटे ही मिलेंगे। वो यहाँ तुम्हारे जीवन सुंदर है, श्रेष्ठ है, तो आगे भी श्रेष्ठता ही मिलेगी। क्योंकि जैसा हम प्लेटफार्म तैयार करते हैं आगे वैसा ही बनता है। अगर हमने रो करके जीवन निकाला है तो आगे रोने वाला भाव मिलेगा। अगर हमने हंस करके जीवन में निकाला है तो आगे हंसने वाला भाव मिलेगा। कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता? कि हाँ, हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे तत्वाशुद्ध ग्रंथ में शुद्ध दिया, असाता वेदनी कर्म की आश्रम का कारण क्या है बताओ? है किसी को सूत्र याद है? हाँ, दुख सुख तापाक्रंदन वद परदेवन, यह असाता वेदनी की आश्रम कारण है। यानी यहां तुम दुख मना रहे हो, शोक मना रहे हो, तो आगे पर्याय में आगे तुम्हें उसको असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। वो असाता वेदनी आश्रय का होने से वो आश्रय क्या करेगा? जब उदय में आएगा तब तो तुम्हें दुख देगा। यहां दुख मनाया तो वहां भी दुख मिलेगा। और यहां अगर सुख से रहे, आनंद से रहे, तो तद विपरीत से, इसके विपरीत साता वेदनी के आश्रय कारण क्या है? तद विपरीत से, इसका उल्टा कर दो। सुख आनंद। सोचो, हम लोग दुख मनाते हैं कि बीमार पड़ जाए ना, बीमार, वो दिखता कितने लोग हमें देखने आए। कोई देख नहीं आया तो बड़ा दुख होता कि अरे देखो हमने सबके लिए किया, हमारे लिए कोई नहीं करना है। अरे भाई, क्यों दुख मनाते हो? क्यों दुख मनाते हो? सुख मनाओ। क्योंकि असाता वेदनी कर्म का आश्रय करना है तो तुम दुख मनाओ, अगर नहीं करना तो आनंद से जियो। अरे कोई देख भी लेगा तो क्या मिलेगा? कोई दो काम तुम्हारे कर दे भी देगा तो क्या मिलेगा? अरे सब काम होंगे, लेकिन आनंद का जीवन जियो। दुख आने पर भी सुख से उसको निकालो, और सुख में भी सुख का अनुभव करो। हम सुख में भी दुख का अनुभव करते हैं। प्यारवंत हो, इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, सुख में जीवन जियो, आनंद में जीवन जियो। अपने आप को दुखी मत समझो। दुख आने पर भी अपने आप को ज़्यादा दुखी मत करो। उन दुखों से दूर होने का, बचने का प्रयास करो। हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। समझदार के लिए, समझदार के लिए, और आप लोग समझदार हैं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जब लिया आचार्य गुरु भिक्षाण सन्मति सगजी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी।